एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया हुआ है और छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो हमें ये दोनों संख्याएं याद करनी। माना x व y दो अभीष्ट संख्याएं इस प्रकार है। ठीक है, x ग्रेटर देन y, x बड़ी है और y छोटी। तब प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है? 180। ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट हो गई। तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है? y, तो इसका वर्ग y बराबर किसके बराबर? बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर। y स्क्वायर इक्वल टू 8 है, ये हमको दिया है। दूसरी इक्वेशन होगी हमारी समीकरण 1 और 2। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। एक्स स्क्वायर माइनस 8x 180 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमें 8 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि उनको जोड़े तो 8 आए और गुणा करें तो 180। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी होगी? 10 और 8। ठीक है, सॉरी 10 और 8 नहीं, फिर जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा। दोनों का अंतर, दोनों का योग 8 हो। ऐसी दो संख्या होगी 18 वो 10। माइनस 10 ले लो, 18 इंटू माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 180 और 18 में प्लस करेंगे माइनस 10 तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो हो जाएगा जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 ब्रैकेट बंद x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। दो के दो पेयर बनो। यहां से आप x कॉमन ले लो तो x माइनस 18 और यहां से आप 10 कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया? x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x प्लस 18 दोनों में से x माइनस 18 कॉमन ले लो, x माइनस 18 तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये दो रैखिक गुणनफल डालते, दोनों को अलग 0 के बराबर रखो। x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। तो x इक्वल टू कितना आया? माइनस 10 और ये x इक्वल टू कितना आ गया? 18। ठीक है, अब हमको दोनों संख्याएं चाहिए। अब x का मान आप दूसरी वाली समीकरण में डाल दो। यहाँ ये वाली पॉजिटिव वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो ये समीकरण 2 में x बराबर 18 रखने पर तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और x की वैल्यू कितनी आई? 18। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका? इसके ऐसे रख लो 4 × 36। तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 4 × 36 तो y इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 2 इंटू 6 y इक्वल टू प्लस माइनस 12। यहाँ भी हम केवल प्लस वैल्यू कंसीडर करें तो y बराबर 6। तो हमारी अभिष्ट संख्या कौन कौन सी हो गई? x बराबर 18 और y बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ हमने ये पॉजिटिव वैल्यू ले ली, दूसरी अगर नेगेटिव वैल्यू ली जाए तो कितना हो जाएगा? ये
तो अब करके यहाँ लिखो x बराबर 18 तो y बराबर -12। एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक रेलगाड़ी दी है, वो एक समान चाल से चलती हुई 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किसी चाल से चलती है, समान चाल से चलती हुई 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इस रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर और अधिक होती तो उसको 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तब प्रश्न आंसर फॉर्मूला आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। अब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में s किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मान लो इसको हमें कितना समय लगता है, t घंटे लगते हैं। तो t इक्वल टू दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर और चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे कह रहा है ये तो उसकी चाल 5 किलोमीटर और अधिक होती तो उसको 1 घंटा कम लगता, यानी समय कितना लगता है उसे t-1 घंटे। दूरी कितनी तय करनी है, 360 किलोमीटर। चाल कितनी है, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इक्वेशन आपकी सेकंड होगी। समीकरण 1 में से 2 को बता दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ तो युग्मन मिल जाएगा। इक्वल जाएगा आपका 360 बटे x माइनस 360 अपॉन x + 5। इधर आप एलसीएम ले दीजिए तो जा जाएगा x और x + 5। अब यहाँ कितना आ जाएगा आपका 360 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा x + 5 माइनस लगा के यहाँ आएगा x। अब आगे से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ इक्वल टू ये आपका 1 तो ये आ गया 1 इक्वल टू 360। अब ये x माइनस की प्लस की कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रह जाएगा केवल 5 अपॉन x + 5 x + 5 ब्रैकेट। अब कैंसिल का गुणा कर लीजिए तो जाएगा x + 5 इक्वल टू जो हो जाएगा 1800 यानी 1800। 5 का 360 पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² + 5x। 18 से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण। आप इसके फैक्टर कर लीजिए। हमें 5 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है, जोड़े तो 5 आए और गुणा करें तो 1800 आए। तो इसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए तो ऐसे 2 भाग हो जाएंगे 45 और 40। x² + 45 माइनस 40 ब्रैकेट 1x माइनस 1800 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। 2 के पेयर बना लो। x कॉमन ले लो, x + 45 माइनस 40 कॉमन ले लो, x + 45 इक्वल टू 0। x + 45 आप दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका x - 40 इक्वल टू 0। ये दोनों जो रैखिक गुणनखंड है इनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा x + 45 इक्वल टू 0, x - 40 इक्वल टू 0।
x इक्वल टू ये आ गया -45, लेकिन चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसे इग्नोर कर देंगे। x इक्वल टू ये आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दो नल दिए हुए हैं जो एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, दोनों नल किसी हौज को 9 से 3/8 घंटे में भर देते हैं। बड़ा वाला नल जिसका व्यास ज्यादा है और एक नल दूसरा है उसका व्यास कम है, इन दोनों को भरने में समय में अंतर है वो 10 घंटे है। बड़ा वाला जो नल है वो छोटे वाले नल से 10 घंटे कम लेता है उसको भरने में। तो ये दोनों नल अलग अलग उसे कितने समय में पूरा भर देंगे, तो दोनों का मैंने अलग अलग समय निकालना है। माना छोटे या कम व्यास वाले नल, कम व्यास या छोटे व्यास वाला, छोटे व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरेगा। ठीक है, ये मान लिया। इसलिए बड़ा नल उसी हौज को भरेगा, कितने भरेगा? x - 10 घंटे, क्योंकि 10 घंटे से कम लगते हैं। अब मान लेते हैं छोटा नल या कम व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में हौज भरेगा, हौज को भरेगा, कितना भरेगा? 1/x भाग। ठीक है, जब पूरा x घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x भाग। बड़ा नल या बड़े व्यास वाला नल नल 1 घंटे में और वो भरेगा, कितना भरेगा? 1/x - 10 का इतने भाग भरेगा। अच्छा, दोनों मिलकर दोनों नल एक साथ 1 घंटे में हौज को भरेंगे, कितना भरेंगे? दोनों को जोड़ ली, 1/x प्लस 1/x - 10 भाग, इतना भर देंगे दोनों। ठीक है, अच्छा, ये दोनों नल पूरे हौज को कितने में घंटे भरते हैं? 9 सही 3/8, तो ये कितने में? 72 और 3 75, 75/8 घंटे में पूरा भरते हैं। तो दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे? इसका उल्टा कर देंगे, 1/x प्लस 1/x - 10, यानी कि 8/75, ये भाग भर जाएगा आपका 1 घंटे में। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? x - 10 प्लस x = 8/75।
75। ये हो गया 2x माइनस 10 गुणा करेंगे। अब इसका एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है, x माइनस 10। अब ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने, और ये कितना होगा 8 अपॉन 75, 2 का भाग दियो तो x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 4 अपॉन 75। कैची का गुणा करो, ये हो जाएगा 75 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब 75 का ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75x और 5 के गुणा इसमें 75 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 375 माइनस 375 और ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 40x। आप 4x स्क्वायर माइनस 40x, ये 75 इधर x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 75x, 375 इधर माइनस का है, इस वाली साइड में आके प्लस का हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस का 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर कर लीजिए, 115 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका जोड़ा है तो 175 और गुणनफल किसके बराबर है 375 इंटू 4 के। तो ऐसे दो भाग हो जाएंगे आपके, हो जाएगा 4x स्क्वायर यानी कि इसको 115 के लिखेंगे 100 प्लस 15 ब्रैकेट 1x प्लस 375 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन लो तो कितना आ जाएगा x माइनस 25 माइनस यहाँ से 15 कॉमन लो तो x माइनस कितना आएगा 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 दोनों में से कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा आपका 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों रैखिक गुणनफलों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 15 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 15 x इज इक्वल टू 15/4 और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 25 घंटे। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि दोनों मिलकर तो इसे कितने घंटे बनते हैं 9 से ही 3/8 तो अकेला नल ये 15/4 में तो बन नहीं सकता, इसलिए ये वैल्यू हम इग्नोर कर देंगे। तो x यानी कि छोटा नल उसको कितने समय भरेगा 25 घंटे में और बड़ा नल कितने मरेगा बड़े नल द्वारा लिया गया कितना है x माइनस 10 घंटे यानी 25 माइनस 10 कितने 15 घंटे। छोटा नल इसको 25 घंटे मरेगा और बड़ा नल 15 घंटे में। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें मैसूर, ये मैसूर है और ये बेंगलोर है। कि मध्य में एक एक्सप्रेस गाड़ी चलती है, एक पैसेंजर गाड़ी चलती है। इन दोनों के बीच की दूरी है 132 किलोमीटर। ठीक है, मैसूर और बेंगलोर की दो ट्रेन चलती हैं इधर, एक तो एक्सप्रेस चलती है, एक पैसेंजर चलती है। तो एक्सप्रेस वाली जो ट्रेन है वो 1 घंटा कम समय लेती है मैसूर से बेंगलोर पहुंचने में पैसेंजर गाड़ी से। साथ में दिया हुआ है जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी जो स्पीड है वो पैसेंजर वाली ट्रेन से 11 किलोमीटर अधिक है।
तो हमें दोनों ट्रेनों की औसत चाल ज्ञात करनी है। माना सवारी वाली रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार जो एक्सप्रेस गाड़ी है रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? 11 किलोमीटर लेंगे तो बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। मानते हैं ये फॉर्मूला है आपका 4 बराबर दूरी बटे समय। जो पैसेंजर वाली ट्रेन है वो मैसूर से बेंगलोर जाने के लिए मान लो 3 घंटे लेती है। समय बराबर आपका ये हो जाएगा दूरी बटे 4। और पैसेंजर जो ट्रेन है सवारी वाली वो 3 घंटे में पहुंच रही है मैसूर से बेंगलोर। दूरी कितनी 132 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x। तो एक्सप्रेस ट्रेन कितने से पहुंचे? 1 घंटे कम यानी t - 1 घंटे में। दूरी 132 है, स्पीड इसकी कितनी है x प्लस 11। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन आपकी सेकंड। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो t कैंसिल हो जाएगा, इधर बन रह जाएगा। यहाँ क्या है 132 बटे x माइनस 132 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों का आप इधर एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा? 1 इक्वल टू x प्लस 11। 132 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका x प्लस 11 माइनस x। ठीक है, ये माइनस का x प्लस का x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 इक्वल टू आपका कितना आ गया? 132 गुणा 11 बटे इनका x का होगा तो x स्क्वायर प्लस 11x। कैसे का गुणा करेंगे तो ये कितना है x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू ये 11 किसमें अगर 11 दूनी 22 हासिल 2 11 3 33 और 2 35 हासिल 3 11 और 3 14 1452 52 आ गया। इधर इसे लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हमारी दुर्गा समीकरण बन गई। अब इसे सॉल्व करना है, यानी कि 11 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है। जोड़ें तो 11 है और गुणा करें तो कितना है 1452। तो इनके गुणा कर लीजिए, कितना आएगा ये आपका तो अब ऐसे 2 फैक्टर हो जाएंगे आपके 44 और 33। इनको यदि ऐड कर लेंगे हम तो 11 आएगा और गुणा करेंगे तो आपका माइनस का 1452 आएगा इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 2 2 के जोड़े बना लीजिए। अब यहाँ से x कॉमन ले लो x प्लस 44 माइनस यहाँ से 33 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। x प्लस 44 दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचा x माइनस इज इक्वल टू 0। ये 2 रैखिक गुणनखंड आ गए, इन दोनों को अगर 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू कितना आ गया है माइनस का 44
इसकी चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसमें उत्तर देंगे। दूसरी वैल्यू आपकी x माइनस 33, x इक्वल टू कितना आ गया 33, यानी कि x इक्वल टू 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी जो सवारी वाली ट्रेन है उसकी चाल कितनी है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस ट्रेन की चाल कितनी होगी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी, x माइनस 10, तो x कितना आ गया आपका 33 माइनस x माइनस 11, तो x प्लस 11, तो ये कितनी आपकी 33 प्लस 11, यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया गया है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग आपका 468 है, 468 मीटर स्क्वायर, और इनके परिमापों का अंतर 24 है, 24 मीटर है। तो इन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x मीटर व y मीटर, तब परिणाम प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है। तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि बजाय x है, दूसरे की बजाय y है तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर। ये कितना दिया आपका 468 मीटर स्क्वायर, यानी 468 फर्स्ट इक्वेशन। दोनों के परिमापों का अंतर, पहला वाला जो वर्ग जिसकी बजाय x मीटर उसका परिमाप कितना जाएगा 4x, दूसरे वाले का परिमाप जिसकी भुजा y है कितना जाएगा 4y मीटर, अंतर कितना दिया है 24 मीटर, 4 से को डिवाइड करो तो x माइनस y इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी x इक्वल टू कितना आ गया ये 6 प्लस y। ये आपकी इक्वेशन कौन सी हुई, दूसरी वाली। इसका मान इसमें रखो, समीकरण एक और देखो, समीकरण एक हुआ 2 से क्या हो जाएगा ये x ये बराबर तो 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468, इक्वल टू होल स्क्वायर 36 प्लस 12y प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468, जो हो जाएगा आपका 36 प्लस 12y y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपकी 2y स्क्वायर इक्वल टू 468, 2 का भाग जो हो जाएगा आपका 18, जो हो जाएगा 6y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 234 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18, ये 234 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस, यानी कि 18 माइनस 234 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 216 माइनस के 216 इक्वल टू 0, जो आपकी द्विघात समीकरण बन गई। इसकी अब हमको फैक्टर करते हैं। अब हमें 6 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, जोड़ा तो 6 आए और गुणा करने के बाद 216 आए। अब इसके 2 भाग हो गए आपके 18 और 12, 22 स्क्वायर प्लस 18 में से अब 12 घटाएंगे तो आपका ये कितना आएगा 6, और 18 गुणा माइनस 12 करेंगे तो आपका 216 आ जाएगा माइनस बराबर 0, जो हो गया आपका 22 स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0,
दो दो के जोड़े वाला लीजिए। यहाँ से आप बाई कॉमन लेंगे तो जाएगा बाई प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लो तो जो जाएगा आपका बाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। बाई प्लस 18 दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए तो आपका ये बचेगा बाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये दोनों रैखिक गुणनखंड अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। बाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 12 और ये वाई इज इक्वल टू माइनस 18 भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे, जी लेंगे। यानी एक वर्ग की भुजा होगी आपकी 12 मीटर। अब बाई का ये मान आप रख दीजिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 में बाई बराबर 12 रख लेता हूं, रख दीजिए तो x इक्वल टू आपका कितना है 6 प्लस बाई की जगह पर 12, x इक्वल टू 18 मीटर। एक वर्ग की भुजा 18 मीटर की है और एक वर्ग की भुजा आपकी 12 मीटर की।